नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले दोस्तों हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले एडोटेरिया का वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसके बाद विद्यासागर का भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं बिहार दरोगा मेंस का। तो दोस्तों, अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 181। अगर केवल अक्षांशों की संख्या पूछा जाए तो आपको 181 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा और स्पर्श करने वाले राज्य आपको मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, नवादा, जमुई और मुंगेर, यानी कि तीनों जगह आपको धारवाड़ की समूह की चट्टानें आपको तीनों जिलों में मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 में आपको कह रहा है कि सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। शिवराय पहाड़िया और तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि मेघालय का पठार भाग है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, और यह भूनन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि बोडो जनजाति है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति गारो पहाड़ी के है। बोडो जनजाति एक निजातीय और बहुभाषी समुदाय हैं जो भारत के उत्तर पूर्वी गारो पहाड़ी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देश के इन मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषक मिट्टी कहा जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को, यानी कि कृषि मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है, और यह भीगने पर गीली और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से 8 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉफ़ी बोर्ड जो है आपका बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड जो है वह कोट्टायम में है, और चाय बोर्ड जो आपका है वह कोलकाता में है, और तंबाकू बोर्ड जो है आपका गुंटूर में है, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी, और इसी के माध्यम से देश में 4 प्रमुख नगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा था, और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है।
कितना है 5846 किलोमीटर। ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि इसकी लंबाई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा पर। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है और यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरण लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थार। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वह 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है और अन्य मरुस्थलों में घनत्व 7 तक ही मिलता है, यानी कि सहारा, गोबी और कालाहारी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है और इसमें अवस्थित देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की सीमा समुद्र तटों से मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि तुर्की किनके मध्य स्थित है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काला सागर और भूमध्य सागर के बीच आपको तुर्की स्थित है। तुर्की के उत्तर में काला सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में इंडियन सागर स्थित है और काला सागर तथा भूमध्य सागर तुर्की की क्रमशः उत्तर और दक्षिणी राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से स्पर्श करता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहतास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 15। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य हैं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। 16 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन समिति के ऑप्शन ए में जो दे रहा है डॉक्टर के मुंशी थे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के कार्य के लिए संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति था उसके थे जीवी मौलंकर। उसके बाद मौलिक अधिकार उप समिति के थे आपको जेवी कृपलानी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कि भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली कब प्रारंभ किया गया। 17 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1859 ईस्वी में आपको पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ किया गया, जिसे 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का मिलान गलत है। मौलिक अधिकार का मिलान गलत है, ये आपको बताना है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 25 दे रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको अनुच्छेद 23 से 24 हो जाता है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन में 23 से 25 दे रहा है, 25 की जगह यहाँ पे 24 हो जाएगा। और देख लेते हैं ऑप्शन जो दिया हुआ है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 सही है। और संस्कृति में शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 यह भी आपका सही है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघराज क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन या निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि लोकलेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं।
20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जिसमें आपको 22 सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। और इस समिति और इसका चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। और 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल से ही चुना जाता है, यानी कि लोकलेखा समिति के जो आपको अध्यक्ष होते हैं वह विपक्षी दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि किस वर्ष राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए उस निर्वाचक क्षेत्र या राज्य के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2003 से। वर्ष 2003 में राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यह अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण संविधान के किस अनुसूची में है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7वीं अनुसूची में है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है और इसका विस्तृत विवरण जो है आपको 7वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि आय पर कर जो है आपका संघीय सूची का विषय नहीं है। इस पर कर राज्य सरकारें लगाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 में आपको कह रहा है कि पंचायती राज संबंधी 73वें संशोधन के अनिवार्य उपबंध निम्न में से कौन से है। 25 का राइट आंसर आप लोग करना है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 2 और 3, यानी कि मध्य और जिला स्तर पर पंचायत सभापतियों के अप्रत्यक्ष चुनाव और विघटन होने की स्थिति में 6 माह के भीतर नए चुनाव, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 जो है आपको इसमें दिया हुआ है, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 में आपको कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। और आपको एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर आपको होता है एक पार्सेक बराबर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट घंटा जो दे रहा है यह शक्ति का मात्रक नहीं है। शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा, उसके बाद ये आपको दे रहा है एचपी, यानी कि पावर दे रहा है, ये आपको हो जाएगा शक्ति का मात्रक, आपको एचपी भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी में जो दे रहा है ये भी आपका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी, सी और डी जो है यह शक्ति का मात्रक है, लेकिन वाट घंटा WH दे रहा है यह शक्ति का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो क्या होगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण आपको जी जो 0 हो जाएगा, अतः आपका घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, अतः उपग्रह पर लोलक घड़ी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में आपको कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवर्ड सुएस। एडवर्ड सुएस ने आपको बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
31 में आपको कह रहा है कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 2019 को आपको प्रक्षेपित किया गया था। GSLV Mk3D2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 में कह रहा है कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या अगर आपको पूछ रहा है तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक आपस में किस बल द्वारा बंधे रहते हैं। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 36 में आपको कह रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि किस बंधन की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिबंध की क्रियाशीलता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि धुवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Na2CO3.10H2O, यानी कि धुवन सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Cu+Zn+Ni जो है यह जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु आपका हो जाएगा Cu+Zn+Ni, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन सी में जो दे रहा है यह आपको गन मेटल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्हिटेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है और यह सेल्यूलोज का बना होता है, और कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि जीव द्रव में किसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन का, यानी कि कितना होता है तो 76% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण कौन नियंत्रित करता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीएनए। डीएनए सभी अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है और जीन इसकी इकाई है और यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 में कह रहा है कि निम्न में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में करते हैं। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरेला। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 44 के बाद दोस्तों 45 से आपको 62 तक आपको मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। हम 63 से फिर बताते हैं। हम पीडीएफ देंगे, आप लोग जा करके वहाँ से बना लीजिएगा पीडीएफ से। हम उसका सॉल्यूशन मैथ और रीजनिंग का भी दे देंगे। 63 में आपको कह रहा है कि वैश्विक तापमान शब्द का प्रयोग तापमान वृद्धि के लिए सर्वप्रथम किसने किया। इसका राइट आंसर करना है 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वालेस बोएकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परजीवी का उदाहरण है।
64 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, यानी कि अमरबेल, लोरेथस और ओरोबैका सभी आपको परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं 65 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है। जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन जो है यह ग्रीन हाउस गैस का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि फीफा 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। दोस्तों अभी वर्तमान में देख लीजिएगा, यह आपको बदल गया होगा, यानी कि अभी यह आपको पहले का ही करंट है, वर्तमान में इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 68 में आपको कह रहा है कि थीम क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस के साथ किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया गया। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 सितंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको ऑप्शन डी में दे रहा है 11 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि पुस्तक द टेस्टामेंट्स की लेखिका है। पुस्तक द टेस्टामेंट्स की लेखिका है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्गरेट एडवुड। मार्गरेट एडवुड द टेस्टामेंट्स पुस्तक की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको मिलान करना दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से। 70 का राइट आंसर आप लोग करना है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO जो हो जाएगा आपको सिर दर्द, चक्कर आना, उसके बाद SO2 यानी कि दमा का बढ़ना, NO यानी कि ऑप्शन सी का 4 हो जाएगा श्वास उत्तेजन नेत्र, और आपको फोटोकेमिकल्स फेफड़ों में उत्तेजन, यानी कि 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। बिमस्टेक में 7 देश हैं, भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि O3 जो है वह प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है कहलाता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइसोहेलाइन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विधेयक कब ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। तदुपरांत 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित होकर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 में आपको कह रहा है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन लिंक की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किए थे। आपको इंडियन लिंक की स्थापना। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन बी में कह रहा है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना गोविंद रानडे ने किए थे, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने किए थे। उसके बाद अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे, यानी कि 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको सूची 1 को सूची 2 में इसमें भी मिलान करना है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि युगांतर समाचार पत्र के लेखक आपको अरविंद घोष हो जाएंगे। उसके बाद इंडियन मिरर के समाचार पत्र के संपादक केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। और यंग इंडिया के महात्मा गांधी और वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर।
यानी कि 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 77 में कह रहा है कि ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन थे। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ग्लिप्सेस जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई और उनके द्वारा आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेरी कहानी भी लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलवी अजीमुल्लाह जो थे वह जनरल रेनॉल्ड, उसके बाद लियाकत अली यानी कि कर्नल नील, रानी लक्ष्मीबाई यानी कि जनरल ह्यूरोज और बेगम हजरत महर कर्नल कैम्पबेल। यानी कि यह 1857 की क्रांति का है, जिसमें आपको 1857 की क्रांति में कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि नेतृत्व किए थे, वही आपको दे रहा है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि इंडियन होम रूल लीग के द्वारा आंदोलन दक्षिण भारत में चलाने वाले नेतृत्वकर्ता थे, आपको सही उत्तर बताएं। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी सी डी सही है, यानी कि एनी बेसेन, जॉर्ज और अरुणडेल और वीपी वाडिया जो है यह आपका दक्षिण भारत में सक्रिय नेताओं में आपको थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 80 में कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा यह लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वायसराय द्वारा लाया गया। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड लिंगलिथगो के द्वारा आपको लाया गया अगस्त प्रस्ताव की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में कौन नहीं थे। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद जिन्ना, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर आगा खां और नवाब वाकरुल मुल्क की उपस्थिति में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र की घटना से संबंधित नहीं थे। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगत सिंह। काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था आपको 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी स्टेशन उत्तर प्रदेश पर 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लहरिया रोशन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह की घटना कब हुई। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 फरवरी 1928 ईस्वी को बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ और इस समय आपको वायसराय लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 में आपको कह रहा है कि नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से किसे माना गया है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राखी गढ़ी को। नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर राखी गढ़ी को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है, जिसका क्षेत्रफल आपको 350 है लगभग, और इसके पूर्व मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 300 है, को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है कि ऋग्वेदिक कालीन समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस काल में बाल विवाह एवं बहुविवाह का प्रचलन था। यह आपका कथन जो दिया हुआ है यह सही नहीं है। ऋग्वेदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था और समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और समाज में बाल विवाह एवं बहुविवाह का प्रचलन नहीं था, और इस काल में स्त्रियां पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी और ऋग्वेदिक कालीन लोगों का मुख्य भोजन चावल एवं जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 में कि बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय किस पिटक का भाग है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सूत पिटक का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको कह रहा है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण क्वेश्चन नंबर 88 में आपको कह रहा है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हकमनी वंश के राजाओं ने किया था और इस वंश का संस्थापक कुरुश था। इस वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ईरान
देश से संबंधित था? यह ईरान देश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सत्य नहीं है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने महापदानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। यह ऑप्शन ए में जो दे रहा है आपका सही नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उसके शासन की मुख्य व्यवस्था सत्ता का अत्यधिक विकेंद्रीकरण थी और उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला भारत का प्रथम शासक था। यानी कि 89 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर सप्त पैगोडा स्थित है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन आधारभूत उद्योग है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी 1 2 3 4, यानी कि इस्पात, विद्युत, उर्वरक और कोयला, यह सब आधारभूत उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में भंडारण एवं वितरण की सुविधा में कमी हो एवं इसके कारण मूल्यों में बढ़ोतरी हो तब यह स्थिति कहलाएगी। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था? 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, लेकिन वे किसी से संबंध नहीं रहे। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे और बाबा फरीद गियासुद्दीन बलबत के दामाद थे, जो ऑप्शन बी में दे रहा है। उसके बाद बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं हजरत अलाउद्दीन साबिर थे, जो कि ऑप्शन सी और डी में दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 में कह रहा है कि हुमायूं द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का कौन सा सही क्रम है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोहरिया, चौसा, मछीवाड़ा और सरहिंद। दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में और मछीवाड़ा का युद्ध आपको 1555 में, यानी कि 22 मई 1555 ईस्वी को, और सरहिंद का युद्ध जो 22 जून 1555 ईस्वी को, यानी कि 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 96 में आपको कह रहा है कि शेर शाह को व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में न जानकर व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेर शाह के आर्थिक प्रशासन के बारे में सत्य नहीं है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्तान में भूमि उपज का 1/3 भाग था। यह आपका सत्य नहीं है। शेरशाह के शासनकाल में भूमि उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, लेकिन मुल्तान में भूमि कर उपज का 1/4 भाग था और इसके समय में लगान निर्धारण की 3 प्रणालियाँ प्रचलित थी। उसने बंगाल के सोनार गांव से काबुल तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया और शेरशाह का मकबरा आपको सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 में कहा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की गई? 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और देख लेते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 1564 ईस्वी जो दे रहा है, इसमें इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। उसके बाद ऑप्शन सी में 1582 दे रहा है, इन्हें दीन ए इलाही की घोषणा की थी। और उसके बाद ऑप्शन डी में दे रहा है 1578, इसने इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों का प्रवेश करने के लिए इजाज़त दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
99 में आपको कह रहा है कि बाबर द्वारा रचित आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह तुर्की भाषा में की गई थी, और जिसका अकबर ने 1583 ईस्वी में खान खाना द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 100 नंबर। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे, उन्होंने किस प्रमुख तेलुगु ग्रंथ की रचना की थी। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमुक्तमाल्याद। अमुक्तमाल्याद कृष्णदेव राय। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है हरि कथा सार, इसकी रचना अलासानी पेदन परिजात हरण। ऑप्शन सी में दे रहा है इसका नंद तिग्मन। उसके बाद ऑप्शन डी में दे रहा है राजशेखर, उसका मध्यगढ़ी मल्लन जो है इसके रचनाकार हैं। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था, जो कि हम एडोटेरिया के वैल्यूमोन बुक से लाए थे। एडोटेरिया के वैल्यूमोन बुक से लाए थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। इससे पहले दोस्तों हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोस्तों हम बिहार दरोगा मेंस का आपको एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसके बाद हम विद्यासागर रहमान सर के बुक का भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसके बाद हम इन्फोर्समेंट दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।